अनंत कुमार सिंह, जिन्हें पूरा मोकामा छोटे सरकार के नाम से जानता है। पटना में उन्हें मोकामा का डॉन कहा जाता है और बिहार की राजनीति में एक कुख्यात अपराधी के तौर पर उनका तमाम पुलिस की फाइलों में नाम दर्ज है। 5 बार के लिए भले ही मोकामा की सीट जीती हो, विधायक रह चुके हो और जेडीयू, आरजेडी और निर्दलीय टिकटों से विधानसभा पहुंच चुके हो, लेकिन उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपराध के साए में गुजरा है। साल 2025 के विधानसभा चुनावों के बीच में मोकामा के जन सुराग समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले एक बार फिर से उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अनंत सिंह, जितने अनंत और अतरंगी वीडियोस के लिए जाने जाते हैं, जितने इंटरव्यूज उनके वायरल होते हैं, उसके पीछे उनका एक शातिर दिमाग भी है। और इस शातिर दिमाग का चलना तब शुरू हुआ था जब वो ठीक से बालिग भी नहीं हुए थे, यानी 13-14 साल की उम्र में पहली बार उनके ऊपर FIR हुई थी, वो भी हत्या की। और उसके बाद अनंत सिंह ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज हालात ये हैं कि अगर मैं आपको क्राइम कुंडली जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनंत की अनंत क्राइम कहानियां भी है। तो आइए नजर डालते हैं उनकी क्राइम कुंडली पर। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया। जो हत्या, अपहरण और हथियारों से जुड़े दर्जनों मामलों पर उनकी रिहाई हुई थी और ये माना जा रहा था कि मोकामा में अब आसानी से जदयू जीत जाएगी। लेकिन अब उसी मोकामा में राजद नेता और जन स्वराज के समर्थक दुलार चंद की हत्या के केस में जदयू के प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह बाहुबली माने जाते हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत लंबा है और ये शुरू होता है 80 के दशक, जब आधा बिहार उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। आधे बिहार से यहाँ मतलब है कि आधा बिहार जो आज वोटर है, शादीशुदा है, बाल बच्चे वाला है, उसका तब जन्म भी नहीं हुआ था। 80 के दशक में अनंत कुनबे का आतंक तब बिहार में छाया हुआ था क्योंकि ये उन्हें उनके बड़े भाई से विरासत में मिला था। अनंत के बड़े भाई पूर्व मंत्री दिलीप सिंह भी पटना में अपराध जगत में उनकी तूती बोला करती थी। पटना में वो जिस गली निकल जाते थे वहां सन्नाटा पसर जाता था और उस वक्त भी वो बाहुबली के छवि से बाहर नहीं निकल पाए थे। इसी दौरान बाढ़ और मोकामा में अनंत सिंह की आपराधिक सत्ता भी उन्हीं की छत्र छाया में कायम हुई थी। अनंत सिंह की आपराधिक यात्रा की अगर बात करें तो इतना लंबा है कि अनंत सिंह आज भी इस छवि को छुड़ाने के लिए कई बार दावा तो करते हैं कि सब केस फर्जी हैं। लेकिन जिस अनंत सिंह का जन्म 5 जनवरी 1967 को पटना जिले के नदावा में हुआ था और वो भी एक जमींदार परिवार में, इसके बाद जो उनके भाई से उनको जितनी सीख मिली वो उनके लिए काफ़ी थी। वो 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह भी बाहुबली नेता हुआ करते थे। 1990 और 1995 में मोकामा से विधायक बने। 1989 में मात्र 12-13 साल की उम्र में कहा जाता है कि अनंत सिंह पर पहला हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जब पटना के बाढ़ थाने में, जहां से आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वहां पर उनके हत्या कांड में उनका पहला नाम आया था। 80 के दशक में गांव के ही मुन्नी लाल सिंह से उनकी खूनी अदावत शुरू हो गई थी। इस अदावत में अनंत सिंह के बड़े भाई विरंची सिंह की मुन्नी लाल ने हत्या कर दी थी। इसके बाद अनंत सिंह ने भी चुन्नी लाल के कई परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि मुन्नी अनंत के बीच कई सालों तक खूनी अदावत बाढ़ की धरती को लाल करती रही और खून से सींचती रही। बेगूसराय के पास मुन्नी लाल की हत्या के बाद अनंत सिंह कुनबे का खौफ बाढ़ और उसके आसपास खूब छाया रहा। कहा जाता है कि उस वक्त उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। जिसने आवाज उठाई उसका काम खत्म हो गया। उसकी जुबान या तो खत्म कर दी जाती थी या फिर हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती थी। 80 के दशक में ही अनंत सिंह की अदावत मोकामा के महेश सिंह से भी ठनी थी। उस समय तक अनंत सिंह की आपराधिक सत्ता की गूंज पूरे बिहार में पसर चुकी थी और अनंत सिंह बेहद कुख्यात हो चुके थे। अनंत सिंह ने महेश सिंह को रास्ते से हटाने के लिए मोकामा के रंगरूट नरेश सिंह से हाथ मिला लिया था और नगर के जेपी चौक पर 1985 में महेश सिंह की बम मार करके हत्या कर दी गई थी। 1985 में दिलीप सिंह ने मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के श्याम सुंदर से हार गए थे। इस जंग की पराजय के बाद दोनों भाइयों का आतंक बढ़ता चला गया।
इस दौर में बाढ़ के राजपूत लड़ाकों की एक अच्छी खासी सेना खड़ी हो गई और इन लड़ाकों के बीच में एक खूनी जंग भी छिड़ गई थी। अनंत सिंह ने इस दौर में दर्जनों राजपूत युवाओं की हत्या करके अपना वर्चस्व बना लिया था। राजनीति में बढ़ते कदम 1990 के चुनाव में दिलीप सिंह ने जनता दल के टिकट पर सियासी सफर का आगाज किया। 1995 के चुनाव में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से अनंत सिंह के भाई सच्चिदानंद उर्फ फाजो सिंह ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन अपने ही वंश के विवेका पहलवान से चुनावी मौजूदगी में उनकी हार हो गई थी। इस चुनाव में विजय कृष्ण की जीत हुई थी। फाजो सिंह की पराजय का ठीकरा अनंत सिंह ने विवेका पहलवान पर फोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि विवेका पहलवान को लदमा गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि बाहुबल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसके पीछे पड़ गया था। विवेका पहलवान ने गांव तो छोड़ दिया, लेकिन अनंत सिंह से उनकी भीषण खूनी जंग हमेशा जारी रही। इस जंग में अनंत सिंह ने कई शूटर खो दिए और रिश्तेदारों को भी बलि देनी पड़ी। बाद के दिनों में अनंत सिंह ने राजपूत समाज के दर्जनों लोगों की क्रूरतापूर्वक हत्या की या फिर कराई। अनंत सिंह के आतंक से हत्या के कई वारदातों की प्राथमिकी भी उन दिनों दर्ज नहीं होती थी और आनन फानन में मामले को दबा दिया जाता था। कहा जाता है कि अपने ही गांव लदमा में भी अनंत सिंह ने कई लोगों की हत्या की थी। साल 2000 के चुनाव में अपने भाई दिलीप सिंह को जिताने के लिए सूरजभान समर्थक भवनचक निवासी बच्चू सिंह को घर से खींच करके गोलियों से भून दिया गया था और क्रूरता की सारी सीमा लांघ करके उनके सिर को भी काट दिया गया था। साल 2014 में बाढ़ में यादव समाज के पुटुस यादव को एक अन्य युवक के साथ बेरहमी से मार दिया गया था। इस घटना में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। अनंत सिंह का 2 दशक का जितना लंबा सियासी सफर रहा है, उससे कहीं लंबी लकीर अपराध में उन्होंने खींची है। अपने बेखौफ अंदाज के लिए उनकी जितनी ख्याति है, उतनी ही ख्याति और या यूं कहें कुख्याति उनकी अपराध जगत में होने से भी है। लेकिन हर बार उन्हें सत्ता का साथ मिला। पार्टी कोई भी रही हो, अनंत सिंह के ऊपर सत्ता की छाया हमेशा रही है। और यही हालात है कि एक दिन मोकामा के साथ साथ पटना में चल रही सरकारों के लिए अनंत सिंह मजबूरी बन गए, चाहे वो आरजेडी रही हो या फिर जदयू। यानी दोनों की जरूरतें अनंत सिंह रहे और एक बार फिर से इसी जरूरत के बीच में हाल के सालों में उन्हें जेल से बाहर लाया गया था और उसके बाद एक बार फिर से चुनाव के बीच में ही उन्हें जेल का सफर करना पड़ा है। अनंत सिंह से जुड़ी हुई अगर कोई आपके पास कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.